हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सारिका। आज हम करेंगे आपकी बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड लेसन, द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। बहुत इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग स्टोरी है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई मूवी देख रहे हो। बहुत ही सस्पेंसफुल स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चंस भी करने में आपको इजी रहेगा। देखिए, इंट्रोडक्शन है पहले इस लेसन की। Introduction to the lesson. Oswald, a secret agent, is expecting a very important report. Oswald जो है एक करेक्टर है इसमें स्टोरी में, और वो सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट यू कैन से स्पाई, जासूस है, और बहुत जरूरी कागजात उसके पास पहुंचने वाले हैं किसी रिपोर्ट को लेकर। Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. एक और दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, और उसके हाथ में पिस्टल है, और हाथ में पिस्टल लेके वो ऑजबल को धमकी देता है। और क्या धमकी देता है? डिमांडिंग द रिपोर्ट। उससे वो रिपोर्ट मांगता है, जो रिपोर्ट ऑजबल के पास आने वाली है। पिस्टल दिखाकर मैक्स उस रिपोर्ट को उससे लेना चाहता है। डज ऑजबल आउटविट हिम? तो ऑजबल क्या करता है? क्या वो उसको रिपोर्ट दे देता है या अपनी चतुराई से उसको मात देता है? तो ये जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि क्या होता है। देखिए, द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। ये देखिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड थ्री कैरेक्टर्स। तीन मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी में। टू राइवल स्पाइज नेम्ड ऑजबल एंड मैक्स। दो स्पाइज हैं, जासूस हैं, दो राइवल हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। एक का नाम ऑजबल है और दूसरे का नाम मैक्स है। एंड वन मिस्ट्री राइटर, फाउलर। और एक और तीसरा करेक्टर है, वो एक लेखक है। मिस्ट्री राइटर वो रहस्य और रोमांच से जुड़ी हुई कहानियां लिखने वाला लेखक है, उसका नाम फाउलर है। तो टोटल तीन करेक्टर हैं। Oswald is a chubby, lethargic, messy and clumsy man, while Max is slender and russet. अब देखिए, ऑजवल जो है उसके करेक्टर के बारे में बताया है। चबी मीन्स थुल सा, मोटा ताजा सा है शरीर से। लेथर्जिक थोड़ा सुस्त सा, मैसी एंड क्लमजी उलझा हुआ रहने वाला, अव्यवस्थित सा रहने वाला। और जो मैक्स है वो सिलेंडर, दुबला पतला, एंड रजिड, रजिड मीन्स यू कैन से रफ टाइप का है। तो जो ऑजबल जो है वो एक सुस्त सा दिखने में, पर्सनैलिटी वाइज सुस्त सा या ढीला ढाला सा या अव्यवस्थित सा लगता है। मतलब उसको देख के कहीं भी ये फीलिंग नहीं आती कि ये कोई स्पाई हो सकता है। जबकि इसके विपरीत जो मैक्स है वो दुबला पतला है, और लेकिन कठोर है, बॉडी से टफ लगता है, रफ लगता है। अब देखिए, द स्टोरी इज अ शॉर्ट बट इंट्रिग्यूइंग इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ a spy, which may not be as glamorous as in the movies, but still full of danger and suspense. ये जो कहानी है एक छोटी सी कहानी है, लेकिन एक स्पाई की लाइफ, एक जासूस का जो जीवन होता है उसके बहुत भीतर तक झांकती हुई नजर आती है ये कहानी। हो सकता है उस जासूस का जो जीवन है मे नॉट बी एज ग्लैमरस, वो उतना ग्लैमरस हमें ना लगे, उतना चकाचौंध वाला ना लगे एज इन द मूवीज, जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है। बट स्टिल फुल ऑफ डेंजर एंड सस्पेंस। लेकिन फिर भी ये जो जासूस की जिंदगी है खतरों से और रहस्यों से भरी पड़ी रहती है। मतलब इस कहानी के जरिए एक जासूस का जीवन किस प्रकार का होता है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो देखिए कहानी कैसे शुरू होती है। ऑजबल मीट्स फाउलर, ए राइटर फैसिनेटेड बाय स्पाइज एंड सीक्रेट्स. Oswald was expecting a sensitive document to arrive that night, and so asks Fowler to follow him through the night. ऑजबल जो है उसकी मुलाकात फाउलर से होती है। फाउलर जो है वो एक राइटर है, लेखक है, और स्पाइज से, जासूसों से वो बड़ा आकर्षित महसूस करता है अपने आप को। जासूसों के बारे में या रहस्य रोमांच के बारे में लिखना उसको अच्छा लगता है, और ऐसे में फाउलर की मुलाकात ऑजबल नाम के एक जासूस से हो जाती है। ऑजबल जो था, ऑजबल वॉज एक्सपेक्टिंग अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट टू अराइव दैट नाइट, और ऑजबल
की मुलाकात जब फाउलर से हुई, उस दिन ऑसबल के पास कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज जो है उस रात आने वाला था। एंड सो आस्क्स फाउलर टू फॉलो हिम थ्रू द नाइट। तो उसने कहा कि मेरा अपने होटल के रूम में जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरे ज़रूरी कागजात वहाँ आने हैं। तो उसने फाउलर को बोला कि अगर तुम मुझसे कुछ जानकारी चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मेरे साथ मेरे रूम पर चलना पड़ेगा। और फाउलर क्योंकि वो जासूसों के बारे में हमेशा इंटरेस्टेड रहता था कुछ ना कुछ लिखने के लिए, तो वो ऑसबल के साथ उसके रूम पर आ जाता है। Disappointed at Oswald's appearance and mannerisms, Fowler agrees to do the same. अब जो ऑसबल था, उसकी जो शक्ल सूरत थी या उसकी जो पर्सनैलिटी थी या उसके जो तौर तरीके थे, उनको देखकर फाउलर बड़ा डिसअपॉइंटेड सा हो जाता है। डिसअपॉइंटेड, उसको थोड़ी निराशा होती है। उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि एक स्पाई की लाइफ या उसका रूम या उसकी पर्सनैलिटी जैसी होनी चाहिए, वैसा कुछ उसको ऑसबल में नजर नहीं आया। सडनली ऑसबल गेट्स अ फोन कॉल रिगार्डिंग समवन हु हैड एंटर्ड हिज होटल रूम। और अचानक ऑसबल के पास कोई फोन कॉल आई, और फोन कॉल किस बारे में थी? समवन हु हैड एंटर्ड हिज होटल रूम, कि कोई उसके कमरे में आ चुका है, होटल के रूम में उससे पहले आ चुका है, इस बारे में कोई सूचना ऑसबल को जो है फोन के जरिए मिली। अलार्म्ड बट नॉट ओवरली वरिड, ही बेकन्स फाउलर टू फॉलो हिम टू हिज रूम। अब वो सचेत हो गया उस फोन कॉल के आने के बाद, लेकिन चिंतित बिल्कुल भी नहीं दिखा, और फाउलर को उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे मेरे रूम में आ जाए। तो इस तरह से वो दोनों उसके रूम की तरफ बढ़ चलते हैं। द रूम वॉज इन द 6th फ्लोर, और जो कमरा था वो 6ठी मंजिल पर था होटल के। As they enter the room, they are startled by a pistol toting individual staring at them. और जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, ऑसबल ने और फाउलर ने, तो दे आर स्टार्टल्ड, वो हैरान रह जाते हैं। पिस्टल टॉटिंग इंडिविजुअल मतलब हाथ में पिस्टल ताने एक व्यक्ति जो है उनकी तरफ घूर रहा था, और वो व्यक्ति और कोई नहीं था, इट इज मैक्स। वो मैक्स था, द राइवल स्पाई ऑफ ऑसबल, जो कि ऑसबल का प्रतिद्वंद्वी जासूस था। ही आस्क्स देम टू एंटर एंड लॉक द रूम। अब वो गन दिखाकर, वो पिस्टल दिखाकर उन दोनों को ये कहता है मैक्स कि अंदर आकर और कमरे को अंदर से बंद कर लें। He threatens Oswald and warns him to hand over the documents to him as soon as they arrive at his room later that night. अब वो ऑसबल को धमकी देता है, पिस्टल की नोक पर क्या धमकी देता है कि आज की रात उसके पास जो जरूरी कागजात आने वाले हैं, वो कागजात आते ही ऑसबल उन कागजातों को मैक्स को हैंड ओवर कर दे, मैक्स को सौंप दे, ऐसी उसको धमकी देता है। अब playing rather composed, Oswald sits down and complains about the balcony window that he thought Max used to break into his room. अब playing rather composed, composed means शांत सा दिख रहा था वो, दिखने playing rather composed, comparatively शांत होना तो ये था कि वो थोड़ा सा, उसको घबराहट उसकी नजर आनी चाहिए थी, थोड़ा वो विचलित हो जाता किसी स्ट्रेंजर को अपने हाथ में पिस्टल लिए अपने कमरे में अचानक देखकर, लेकिन ऑसबल ने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। बड़ा शांत सा वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है एंड कंप्लेन्स, और शिकायत करने लगता है। क्या कहता है कि जो उसके कमरे की जो बालकनी में जो विंडो है ना, इसके जरिए जरूर ये मैक्स मेरे कमरे में आया है। शिकायत करने लगा कि मेरी बालकनी विंडो के जरिए बार बार कोई ना कोई मेरे कमरे में आ जाता है। Max claims that he used the master key to get inside, and had he known about the balcony, he would have used that instead. मैक्स ने जब ये बात सुनी तो मैक्स कहता है कि नहीं, मैं तो मास्टर की यूज करके कमरे में आया हूँ, मतलब मैं बालकनी की विंडो से मैं चोरी चुपके से नहीं घुसा तेरे कमरे में, मैं मास्टर की यूज करके बकायदा ताला खोल कर तेरे कमरे में आया हूँ। हाँ, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे रूम में बैल्कनी है तो मैं, हो सकता है शायद उसका इस्तेमाल करता तुम्हारे कमरे में घुसने के लिए। Oswald reiterates that he had complained to the management about the balcony window several times and has had previous breakings. अब वो कहता है कि मैंने कई बार पहले भी होटल के जो मैनेजमेंट है उसको कंप्लेंट की है, उनको शिकायत की है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बालकनी की खिड़की से कोई ना कोई मेरे कमरे में घुस जाता है चुपके से, तो लेकिन होटल मैनेजमेंट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब मैक्स ने सारी बातें सुनी। अब हुआ क्या, फाउलर वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन इंटेंटली। अब दूसरी तरफ जो फाउलर था वो इन दोनों की बातचीत को
सुन रहा है ध्यान से। सडनली देर इज अ लाउड क्लेमर एट द डोर, अचानक दरवाजे पर खटपट हुई। Oswald suggests that it must be the police that he had arranged to safe keep the documents. Oswald क्या कहता है खटखटाहट को सुनकर कि जरूर पुलिस आई होगी, क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुलाया था। किस लिए बुलाया था कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं ना, इम्पोर्टेंट बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए मैंने पुलिस को तैनात किया था, पुलिस आई होगी। Max gets anxious and asks Oswald to turn them away while he hides in the balcony. अब मैक्स जब ये सुनता है तो वो एकदम से घबरा जाता है और ऑसबल से कहता है कि पुलिस वाले जब आए तो उनको बाहर के बाहर भेज देना, इतने मैं तुम्हारी कमरे की बालकनी में छुप जाता हूँ। He threatens to shoot if he smells any trickery. और वो ये भी धमकी देता है ऑसबल को कि अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मैं, या मुझे कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं गोली मारने में हिचकूंगा नहीं। As soon as Max leaps outside the window, he yells out of horror as he crashes to the road below. और एकदम से वो जो है अपने दोनों पाँव खिड़की से बाहर लटका लेता है और बालकनी में कूदने के लिए, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदता है तो एक चीख उसकी निकल जाती है। क्यों निकलती है चीख? क्योंकि वो सीधा जो है होटल के 6th फ्लोर से नीचे सड़क पर धड़ाम से जा गिरता है। तो इसका मतलब वहां पर कोई बालकनी नहीं थी। द रूम हैड नो बालकनी आफ्टर ऑल, कमरे में कोई बालकनी थी ही नहीं। नेक्स्ट द डोर ओपन्स एंड फाउलर सीज ए वेटर होल्डिंग ऑसबल्स ड्रिंक्स रादर एनी पुलिसमैन। और फाउलर जो है वो चुपचाप सब कुछ देख रहा है कमरे में, और इसके बाद दरवाजा खुलता है, क्योंकि दरवाजे पे कोई ना कोई तो आया ही था, खटखटाहट हुई थी, दरवाजा खुलता है तो फाउलर देखता है कि एक वेटर आया है और उसके हाथ में कुछ ड्रिंक्स हैं। कोई पुलिसमैन नहीं है बल्कि एक वेटर है, हाथ में ड्रिंक्स लिए खड़ा है। फाउलर इज रिलीव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय ऑसबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब फाउलर को बड़ी राहत की सांस लेता है फाउलर, और वो ऑसबल की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उससे बड़ा प्रभावित हो जाता है, उसकी बुद्धि को देखकर बड़ा चकित हो जाता है। He realizes that looks can truly be deceiving. और वो महसूस करता है, ये बात उसको रियलाइज होती है कि जो किसी की लुक्स हैं, किसी की शक्ल सूरत देखकर जो है हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शक्ल सूरत या अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। मतलब किसी व्यक्ति को देखकर हम उसकी व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उसकी जो धारणा थी ऑसबल के बारे में वो बदल गई। तो ये कहानी थी इस तरह से, किस तरह से ऑसबल ने अपनी चालाकी से उस मैक्स को, जिसके हाथ में पिस्टल थी, उसको सीधा मौत के घाट पहुंचा दिया अपनी चालाकी और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के जरिए। तो अभी ये स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी से इनको डिस्कस करेंगे। व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड ऑसबल अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट? ऑसबल को एक सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट था। ऑसबल जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था किसी संस्था में, और वो बड़ा अलर्ट था, मतलब हमेशा बड़ा चौकन्ना रहता था, बड़ा शांत चित्त का व्यक्ति था और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से कभी भी नहीं चूकता था, और अमेरिकन था और उसको जर्मन और फ्रेंच भाषा भी बोलनी आती थी। ये उसके अंदर खूबियां थी। वाई वॉज फाउलर डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग ऑसबल? ऑसबल को देखकर वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई फाउलर को? क्योंकि उसने जब देखा ऑसबल को तो उसे वो जो ऑसबल था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट्स जैसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मोटा सा था, भारी भरकम सा शरीर था, अमेरिकन एक्सेंट था उसका, एक्सेंट में उसका जो बोलने का लहजा था वो अमेरिकी था। तो कहीं भी उसको कोई रोमांच उसको देखकर बिल्कुल भी उसके मन में नहीं उत्पन्न हुआ ऑसबल को देखकर, तो इसलिए फाउलर जो है वो थोड़ा सा निराश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मैक्स? हाउ डिड ऑसबल गेट रीड ऑफ हिम? मैक्स कौन था? ऑसबल ने कैसे उससे छुटकारा पाया? मैक्स जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था, और वो भी कुछ जो सीक्रेट पेपर्स ऑसबल के पास आने वाले थे उनको उससे हथियाने के लिए उसके कमरे में पहुंचा था। ऑसबल आउटविटेड हिम बाय मेकिंग ए फॉल्स स्टोरी। अब ऑसबल ने उसको अपनी चतुराई से मात दी, एक झूठी कहानी गढ़कर कि शायद दरवाजे पर पुलिस आई है, क्योंकि उसने पेपर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस को अपॉइंट किया था, और झूठी कहानी गढ़ी उसने एक बालकनी की, जबकि वास्तव में कोई बालकनी नहीं थी। और पुलिस से बचने के चक्कर में उसी बालकनी से गिरकर या उसी विंडो से गिरकर
क्योंकि बालकनी तो थी ही नहीं, उसी विंडो से गिरकर मैक्स जो है उसकी मौत हो जाती है। हाउ डिड मैक्स ट्राई टू एस्केप? व्हाट हैपन टू हिम? मैक्स कैसे बचने की कोशिश करता है, क्या होता है उसके साथ? मैक्स वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ ऑन द बालकनी। मैक्स चाहता था कि पुलिस आई है तो मैं जाके बालकनी में छुप जाऊं, और उसने क्या किया, अपनी एक पाँव नीचे खिड़की से लटका लिया और नीचे बालकनी की तरफ कूद गया बिना नीचे देखे। और लेकिन वास्तव में क्योंकि कोई बालकनी नहीं थी तो वो सीधा होटल की छठी मंजिल से नीचे सड़क पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। वाई डिड ऑजबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी? क्यों ऑजबल ने बालकनी की कहानी गढ़ी? ऑजबल न्यू दैट, ऑजबल को पता था कि मैक्स जो है वो डरा हुआ है, एंड ही यूज्ड हिज इग्नोरेंस एंड फुलिशनेस इन हिज ऑन फेयर, और उसने उसकी मूर्खता को और उसकी अज्ञानता को अपनी फेवर में, अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उसने बालकनी की झूठी कहानी गढ़ी, और जबकि वास्तव में वहां कोई बालकनी थी ही नहीं। इट हेल्प्ड ऑजबल टू गेट आउट ऑफ अ डेंजरस एंड क्रिटिकल सिचुएशन। इस तरह अपनी चतुराई से ऑजबल जो है एक खतरनाक स्थिति से बाहर आ गया। वाई डिड मैक्स एंटर ऑजबल्स रूम? वो उसके कमरे में क्यों आया मैक्स, और हाउ डिड ही डू सो? मैक्स एंटर ऑजबल्स रूम टू टेक अ रिपोर्ट। वो उस रिपोर्ट को हासिल करना चाहता था जो ऑजबल के पास उस रात आने वाली थी, और वो किसी मिसाइल्स को लेकर थी। वो कोई रिपोर्ट, कोई सीक्रेट रिपोर्ट थी। इट वॉज अ रिपोर्ट दैट वॉज टू बी डिलीवर्ड टू ऑजबल दैट नाइट। ही डिड सो बाय यूजिंग अ पास की टू एंटर इन ऑजबल्स एब्सेंस। तो ऑजबल की अनुपस्थिति में उस रिपोर्ट को लेने के लिए पास की का इस्तेमाल करते हुए मैक्स जो था ऑजबल के कमरे में दाखिल हुआ। The balcony plays a significant role in the story The Midnight Visitor. How? कि ये जो बालकनी है इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस कहानी में। कैसे? और हाउ डिड द रोल ऑफ द बालकनी बिकम सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? या फिर बालकनी का रोल किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो बालकनी की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको इस क्वेश्चन में। द सिग्निफिकेंस ऑफ द बालकनी इज क्वाइट क्लियर इन द स्टोरी। बिल्कुल स्पष्ट है कि बालकनी जो है वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है इस कहानी में। एक्चुअली देयर इज नो बालकनी, हालांकि वास्तव में यहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। इट इज जस्ट ए क्लेवर स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय ऑजबल टू आउटविट मैक्स। ये तो एक बड़ी चालाकीपूर्ण बनाई गई योजना थी ऑजबल की मैक्स को मात देने के लिए। ऑजबल क्रिएटेड द बालकनी विच डिडंट exist so as to dupe मैक्स एंड पुलिस। अब उसने क्या है, एक झूठी कहानी गढ़ी ऑजबल ने, ताकि मैक्स को जो है अपनी बातों में लेकर वो जो है उससे छुटकारा प्राप्त कर सके। मैक्स थॉट बालकनी एज ए मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। मैक्स ने बालकनी का इस्तेमाल पुलिस से बचने के लिए किया, जबकि वास्तव में कोई बालकनी थी ही नहीं। हाउ डू यू नो दैट ऑजबल वॉज एन इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट? और करेक्टर स्केच ऑफ ऑजबल। तो आप ये पूरे कहानी और पूरे क्वेश्चंस पढ़कर आप कैसे कह सकते हैं कि जो ऑजबल था वो एक बहुत बुद्धिमान सीक्रेट एजेंट था? या ये कहिए कि अगर हमें ऑजबल का करेक्टर स्केच लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ऑजबल वॉज इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट। ऑजबल जो था बड़ा बुद्धिमान सीक्रेट एजेंट था, एज ही कुड इजीली फैब्रिकेट स्टोरीज एंड बी फुट हिज एनिमीज एंड किल देम विदाउट यूजिंग एनी वेपन। वो बड़ा चालाक था, बड़ा बुद्धिमान था, और कहानियां गढ़ने में उसको महारत थी, और अपने शत्रुओं को बिना कोई हथियार इस्तेमाल किए मारने में वो निपुण था। ही इज वेरी फैट एंड शॉर्ट बट ही इज मच अलर्ट इन द माइंड। बॉडी से हो सकता है वो मोटा है या कद में छोटा है, लेकिन बुद्धि से वो बहुत सावधान है, चौकस है, सतर्क है। एक्चुअली ही यूजेस हिज माइंड टू द मैक्सिमम। वास्तव में वो अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। ही डिडंट गेट नर्वस व्हेन ए मैक्स एंटर्ड द रूम विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल। और इसीलिए जब उसने मैक्स को ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लिए अपने कमरे में खड़ा देखा तो वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ, बिल्कुल भी घबराया नहीं। रादर ही वॉज इजीली एबल टू आउटविट मैक्स। बल्कि मैक्स को जो है उसने बहुत आसानी से मात दे दी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। तो इस प्रकार से ये कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी है, और इसमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में जरूर आते हैं इस लेसन में से। बालकनी वाला क्वेश्चन और करेक्टर स्केच तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।